इंटरव्यू के लिए कॉल तो आ गया, बट अब डर लग रहा है कि कैसे प्रिपेयर करें। कहीं इंटरव्यूअर ने ऐसा सवाल पूछ लिया जो मुझे आता ही ना हो। देन डोंट वरी, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी सिंपल और प्रैक्टिकल प्लस जॉब मार्केट के हिसाब से कैसे आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज मैं एक आपको ऐसी चीज़ बताऊंगी जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। देखिए, इंटरव्यू क्रैक करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक स्मार्ट प्रिपरेशन चाहिए और इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। सबसे पहला और कॉमन मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट करते हैं, बिना रिसर्च के इंटरव्यू में चले जाते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि कंपनी क्या करती है तो इंटरव्यूअर आपको सीरियसली क्यों लेगा। तो जिस भी कंपनी से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आया है उस कंपनी को पहले रिसर्च कीजिए। उनके वेब पेज पे अबाउट सेक्शन में जाइए कि वो कंपनी क्या करती है एग्जैक्टली। ओके, उनका कोई रिसेंट प्रोजेक्ट है तो उसके बारे में पढ़िए, उनके मिशन और वैल्यूज़ को देखिए और उसको जब आप बताओगे अबाउट योर सेल्फ तो कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि आप कंपनी में, जिस भी कंपनी में इंटरव्यू देने वाले हो, उसके वैल्यूज से और आपके स्किल्स दोनों कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे आप उस कंपनी को हेल्प कर पाओगे। तो इससे क्या होता है कि इंटरव्यू को ये पता चल जाता है कि आप सीरियस हो कंपनी में ज्वाइन करने के लिए, आप सीरियस हो इंटरव्यू के लिए, आप ऐसे ही उठ के नहीं आ गए इंटरव्यू देने। और दूसरा, आपका फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। कंपनी रिसर्च कर लिया, लेकिन रोल के बारे में भी तो जानना होगा। अगर आपने बिना जॉब डिस्क्रिप्शन देखे अप्लाई किया है, इट्स ओके, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आया, आप उनसे वापस से जॉब डिस्क्रिप्शन मांग सकते हो या फिर आप उस कंपनी के एप्लीकेशन देख सकते हो पास्ट में जो भी आपने अप्लाई किया हो, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली क्या है, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और उन रिक्वायरमेंट्स को, उन स्किल्स को रिज्यूमे में आपके जो भी प्रोजेक्ट लिखे हैं, एक्सपीरियंस लिखे हैं, उससे कनेक्ट करते हुए कैसे आप एग्जाम्पल में बता सकते हो कि आपने उस स्किल को कैसे यूज़ किया, उनकी जो रिक्वायरमेंट है आप वो कैसे यूज़ करते हो किसी भी प्रोजेक्ट में या फिर एक्सपीरियंस में। सो इससे ये इम्पैक्ट पड़ता है कि जो कैंडिडेट है वो कंप्लीटली फिट है उस जॉब रोल के लिए। इंटरव्यू का सबसे पहला क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और यहीं पे 80% ऑफ द कैंडिडेट अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि या तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ज़्यादा ही अपने बारे में बताने लगते हैं या तो अंडर कॉन्फिडेंस में बहुत ही छोटा सा जवाब दे देते हैं। जैसा मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि कंपनी और रोल पे रिसर्च करना है, जब आप टेल मी अबाउट योर सेल्फ खत्म करोगे, लास्ट में आपको 1-2 लाइन ऐड करनी होती है कि क्यों आप इस कंपनी के लिए बेटर फिट हो। टेल मी अबाउट योर सेल्फ में सिर्फ आपको अपने प्रोफेशनल चीज़ों के बारे में बतानी है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो या फिर फ्रेशर हो, आपका इंट्रोडक्शन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, स्टार्ट, मिडिल एंड एंड। स्टार्ट, 2 तरीके से आप स्टार्ट और मिडिल को इंटरचेंज कर सकते हो। या तो आप पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कर लीजिए या तो आप प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कर लीजिए। दोनों ही बेटर वर्क करता है एक्सपीरियंस वालों के लिए। फ्रेशर्स के पास एक्सपीरियंस नहीं होता, देन they can start with their introduction, their education, then their internships या फिर project, और लास्ट में उनका हो जाएगा कि what you are looking to do next। यहीं पे आपको रिलेट करना है कंपनी की वैल्यूज़, कंपनी के मिशन को लेके और अपने स्किल्स को लेके कैसे अलाइन करते हैं वो। एक्सपीरियंस वालों का क्या रहेगा, फर्स्ट में आपका एक लाइन का आ जाएगा एजुकेशन, देन आपका जो भी स्टार्टिंग से आपकी जो स्टोरी रही है, कैसे एक्सपीरियंस, फर्स्ट कंपनी क्या थी उसका एक लाइन कि वहाँ पे आप क्या करते थे, देन सेकंड कंपनी में आप क्या थे उसका एक लाइन। इस तरीके से जितनी भी कंपनी में आपने काम किया है वैसे हो जाएगा। और लास्ट में आपको जो करंट कंपनी में आप वर्क कर रहे हो उसके बारे में 2-3 लाइन आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना है। जो भी करंट वर्क है आपका उसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। एंड लास्ट में सेम, व्हाट यू आर लुकिंग टू डू नेक्स्ट। अब मेन प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन की। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना नहीं आता। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ स्पार्की AI, योर AI फ्रेंड फॉर स्पोकन इंग्लिश। एक वॉइस बेस्ड ऐप है जो आपको सिर्फ रोज के 10 मिनट प्रैक्टिस से इंग्लिश में कॉन्फिडेंट बनाता है। ये आपकी फ्लुएंसी, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करता है। और सबसे खास बात है इस AI टूल की कि ये आपको इंस्टेंट करेक्शन और पर्सनलाइज्ड फीडबैक देता है, और वो भी एकदम फ्रेंडली और जजमेंट फ्री इन्वायरमेंट में। यहाँ ना कोई मार्क्स मिलते हैं और ना कोई प्रेशर होता है, क्योंकि ये 24/7 अवेलेबल है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ये स्पेशली बनाया गया है ताकि आप रियल लाइफ सिचुएशन के लिए रेडी हो पाओ, जैसे इंटरव्यूज, प्रेजेंटेशन, कॉलेज एग्जामिनेशन या फिर कॉलेज वाइवा, और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। तो अगर आपको लगता है कि इंटरव्यू के कॉमन क्वेश्चन जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई शुड वी हायर यू, वाई यू आर अ गुड फिट फॉर दिस रोल में आप अटक जाते हो या फिर आपको सही से बोलना नहीं आता, देन यू कैन यूज स्पार्की AI टू प्रैक्टिस, जिससे आप नेचुरली कॉन्फिडेंट आंसर देना सीख जाओगे। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? इफ यू रियली वांट टू क्रैक द इंटरव्यू, जस्ट ट्राई स्पार्की AI एंड यू विल थैंक मी लेटर।
अब अगला स्टेप है कि इंटरव्यू में कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उनके आंसर्स को रेडी करना। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप एक्सपीरियंस हो, पूछे ही जाएंगे इंटरव्यू में। इसमें कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो आपके ऑलरेडी किसी ना किसी इंटरव्यू में तो आएंगे ही। तो ये लिस्ट है कॉमन क्वेश्चंस की, इनका आंसर आप प्रिपेयर कर सकते हो। अभी इसका आंसर आपको हर जगह मिल जाएगा, बट वो आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग टेलर नहीं होगा, तो वो चीज़ आपको खुद करनी पड़ेगी। कस्टमाइज आंसर होना चाहिए आपका। कोई भी आपकी जो स्टोरी हो, एक्सपीरियंस हो, प्रोजेक्ट हो, उनको लेते हुए आपको इन सब के आंसर्स लिखने हैं। जब भी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो, नेक्स्ट टाइम जब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो, हमेशा इनके आंसर को टेलर कर लेना चाहिए जो भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग। इंटरव्यू में किसी भी क्वेश्चन का जब आप आंसर देते हो, चाहे वो टेक्निकल हो, सिनेरियो बेस्ड हो या फिर बिहेवियरल हो, हमेशा आपको स्टार मेथड का यूज़ करना चाहिए। स्टार मेथड क्या होता है? सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। सिचुएशन में क्या आप बताओगे कि जो भी आपने प्रोजेक्ट किया है या फिर कोई चैलेंजेस रहा है, वो किस टाइप के कंटेक्स्ट में रहा है, किस टाइप का सिचुएशन था जब वो अराइज हुआ, किस टाइप का आपका रोल था उसमें, एंड देन उस रोल के अकॉर्डिंग, उस टास्क के अकॉर्डिंग आपने क्या एक्शन परफॉर्म किया। यहाँ पे एग्जैक्ट स्टेप्स आ जाएंगे जो आपने इम्प्लीमेंट किया था। और लास्ट में आ जाता है रिजल्ट। रिजल्ट में उस चीज़ को करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिला, क्या आपने इंसाइट निकाला, या फिर अगर वो कुछ पर्सनल क्वेश्चन है, बिहेवियरल क्वेश्चन है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, तो उससे आपको क्या सीखने के लिए मिला। इस टाइप से अपने आंसर को आपको फ्रेम करना होता है। तो सिर्फ सोचने से इंटरव्यू क्रैक नहीं होता है, एक्चुअल में आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो जैसा कि हमने कॉमन क्वेश्चंस की बात की, स्टार मेथड की बात की, तो उनका यूज़ करते हुए जो भी आप आंसर लिख रहे हो, जो भी आप आंसर रेडी कर रहे हो, उसको प्रैक्टिस भी करना है, कॉन्फिडेंटली बोलना भी है। इंटरव्यूज़ में वो भी चेक होता है कि आप कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो उस आंसर को लेके। तो बेटर है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस आप चाहे तो फैमिली या फ्रेंड के साथ कर सकते हो, चाहे तो खुद मिरर के सामने खड़े होकर आंसर बता सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया, स्पार्क AI, अगर आप करेक्शन चाहिए, फीडबैक चाहिए, तो आप स्पार्क की AI यूज़ कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा आप बोलने की प्रैक्टिस करते हो, उतनी ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छी होती है, प्लस आप कॉमन क्वेश्चंस के लिए रेडी भी हो जाते हो। कॉमन क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जैक्ट वैसे नहीं आते हैं, बट हो सकता है कि वो ऐसा क्वेश्चन पूछ लें जो आपने आंसर ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हो, जो उससे मैच करता हुआ हो। इंटरव्यू में फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है, ये तो सब बोलते हैं, राइट? और ये सच भी है। अगर आप इंटरव्यू में ठीक से आपका ड्रेसिंग सेंस नहीं होगा, आप प्रोफेशनल नहीं लगोगे, तो वहाँ पे भी आपके चांस हो सकते हैं कि आप रिजेक्ट हो जाओ। हर एक कंपनी को एक प्रोफेशनल आदमी चाहिए जो उसके पर्सनल लाइफ से एकदम हट के हो। तो प्रोफेशनली आपको वैसा दिखना भी होगा, ओवर फैशन नहीं करना है। अगर आपका वर्चुअल इंटरव्यू भी है तो आपकी अपर बॉडी तो दिख रही है, वहाँ पे कैमरा तो हर इंटरव्यू में ऑन कराते ही हैं। तो बेटर है कि आप सिंपल फॉर्मल कुछ पहन लो। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि टी शर्ट पहन लेते थे, प्रिंटेड वाली टी शर्ट पहन लेते हैं। इंटरव्यू में इस टाइप की चीज़ें अवॉइड करनी है, ऐसे कपड़े आपको अवॉइड करने हैं। प्लेन होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। और बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए कि स्ट्रेट बैठना है आपको, आई कांटेक्ट बना के रखना है। इधर उधर देख के अगर आप आंसर कर रहे हो, दैट मीन्स ये भी हो सकता है कि इंटरव्यूअर सोचे कि आप चीटिंग कर रहे हो, और ये भी हो सकता है कि वो सोचे कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो कि आई कांटेक्ट आप नहीं बना पा रहे हो, राइट? तो ये चीज़ भी अवॉइड करनी है। और अगर आप वॉक इन ड्राइव्स में जा रहे हो तो आपके बैठने का तरीका स्ट्रेट होना चाहिए, क्रॉस लेग नहीं करना है, प्लस आपको हाथ से बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं करने हैं, ओके? तो इस टाइप की आपको बॉडी लैंग्वेज रखनी होती है इंटरव्यूज़ में। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका वर्चुअल इंटरव्यू हो रहा है तो आप ये सारी चीज़ें अवॉइड कर लीजिए। वर्चुअल इंटरव्यू में भी इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। इंटरव्यूज़ के एंड में जब आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, तो ये नहीं कहना है कि नो सर, थैंक यू सो मच, नहीं सर मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, आई एम ऑल गुड सर, ऐसा कुछ नहीं कहना। आपको जेन्युइन क्वेश्चंस पूछने हैं, आपको इंटरेस्ट दिखाना है कंपनी में, राइट? इंटरव्यूअर को लगेगा तो इसको तो इंटरेस्ट ही नहीं है कंपनी ज्वाइन करने में, इसके पास तो कोई डाउट ही नहीं है कंपनी को लेके, काम को लेके, प्रोजेक्ट्स को लेके, किस टाइप का आपका वर्किंग रहेगा, वर्क कल्चर को लेके, ऐसे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो इंटरव्यूअर से, क्योंकि हो सकता है कि सच में आप ज्वाइन कर लो, राइट? तो यहाँ पे ये जो मिस्टेक करते हैं, अभी क्वेश्चन तो पूछा नहीं, जब आपको ऑफर लेटर आ जाता है तो आप सोचते हो कि कंपनी का कल्चर कैसा रहेगा, मैंने तो कंपनी के बारे में कुछ पूछा ही नहीं, मैंने तो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पूछा ही नहीं,
नहीं, मैंने टीम के बारे में कुछ नहीं पूछा, राइट। तो इससे बेटर है कि जितने भी डाउट हैं आपके क्लियर कर लीजिए। कुछ सेट ऑफ कॉमन क्वेश्चंस है जो आप इंटरव्यूअर से पूछ सकते हो, उसकी भी लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। इनमें से कुछ क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, इससे आपके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे और सामने वाले को भी लगेगा कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो कंपनी ज्वाइन करने के लिए। परफॉर्मेंस की तरह होता है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होते जाओगे। तो जितनी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, इन सब चीज़ों पर आपको प्रैक्टिस करना है, ध्यान देना है, तो आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर अगर आपका इंटरव्यू से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।